हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं प्राचीन भारत और करंट अफेयर्स का टोटल 50 क्वेश्चन होगा। टोटल 50 क्वेश्चन और यह 10वां टेस्ट सीरीज है। 10वां टेस्ट सीरीज है, ठीक है। इससे पहले हम लोग 9 टेस्ट सीरीज कर चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में दिया गया है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर वहाँ ज्वाइन कर लीजिए और PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में अग्निवेदियाँ थी जहाँ बलि दी जाती है, बिल्कुल गलत है। अग्निवेदियाँ नहीं थी, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में सुबल सूत्र शब्द का उल्लेख किया जाता है। किस में सुबल सूत्र शब्द का उल्लेख किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माप और ज्यामितीय के तरीकों से संबंधित ग्रंथ में। ये किससे है? तो माप और ज्यामितियों के तरीकों संबंध से संबंधित ग्रंथ में है। क्या है? संबंधित उससे ग्रंथ में है, माप और ज्यामिति। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन चैत्य के संबंध में सबसे कम उपयुक्त है? चैत्य के संबंध में सबसे कम उपयुक्त है। इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन पर बहस और चर्चा के लिए एक पवित्र स्थान। जीवन और बहस चर्चा के लिए पवित्र स्थान। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न यानी 3 रत्न के घटक हैं? कौन सा बौद्ध धर्म, किसको पूछा है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के घटक हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, बुद्ध धम्म और संघ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल के बाद भारत यूनानियों की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या बोलते हैं? सही नहीं बोल रहा है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर भारत यूनानियों ने मौर्यकालीन राज के उपयोग के लिए सोने के सिक्के जारी करने की प्रथा को जारी रखा था। यह बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नागर शैली के मंदिर में प्रवेश करते समय मंदिर वास्तुकला के निम्नलिखित घटकों की सही क्रम में व्यवस्थित जो मंदिर वास्तुकला है निम्नलिखित घटकों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी पहले होगा मंडप, इसके बाद अंतराल, इसके बाद गर्भगृह। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी चित्रित ग्रेवेयर पॉटरी मिट्टी के बर्तनों का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्रकार था। यह बिल्कुल गलत है, ठीक है। यह सही नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ नहीं का ही बात पूछ रहा था, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में लोपामुद्रा मैत्रेयी और अपाला थे। यह भारत के इतिहास संदर्भ में कौन था? तो किससे संबंधित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महिला कवियों और लेखकों से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में कुमारमात्य और आयुक्त थे। कुमारमात्य और आयुक्त क्या थे, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर गुप्त साम्राज्य में नियुक्त प्रांतीय प्रशासक थे। क्या थे वो? प्रांतीय प्रशासक थे गुप्त साम्राज्य में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संगम कविताओं में मूवेंद्र शब्द का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? जो मूवेंद्र शब्द का उल्लेख जो है किस शब्द में किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी दक्षिण भारत में उपयोग में आने वाले रोमन सिक्के हैं। क्या है? दक्षिण भारत में उपयोग में आने वाले रोमन सिक्के हैं। ये क्या सिक्के का नाम है?
सिक्के का नाम क्या है? तो मूवेंद्र नाम है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की जीवनी बुद्धिचरित्र की रचना किसके द्वारा किया गया था? बुद्ध की जीवनी और बुद्धिचरित्र की रचना किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक घोष के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मगध के निम्नलिखित में से किस शासक ने अवंती पर आक्रमण किया था? किस शासक ने अवंती पर आक्रमण किया था और उसके मगध साम्राज्य के कब्जे में ले लिया था? किसने आक्रमण किया था और मगध साम्राज्य के कब्जे में ले लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा शिशुनाग ने। किसने किया था? शिशुनाग ने किया था। किसके पर? तो अवंती पर, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अशोक की द्विभाषी शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? क्या बोल रहा है? शिलालेख बोल रहा है। किस स्थान से प्राप्त हुआ था अशोक का? तो यह होगा कंधारी से। कहाँ हुआ? कंधारी से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित प्राचीन शहर तक्षशिला के स्थान की पहचान किसके द्वारा की गई थी? तक्षशिला की जो पहचान है वो किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था अलेक्जेंडर किंगडम के द्वारा। किसके द्वारा था? अलेक्जेंडर किंगडम के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैन आचार्य नहीं थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी खेमा जो नहीं थे। खेमा क्या है? जैन आचार्य नहीं थे। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एहोल शिलालेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन गलत है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ई इसका सही कथन हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि चोल वंश के शासन के दौरान कुदिराई, कौन सा? कुदिराई, अनायत काल और वलियर और कोडुअर जैसे शब्द निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है? यह शब्द जो है कुदिराई, आयात काल और विलियर जो शब्द है किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है चोल सेना के पंख के साथ। ये किसके साथ जुड़ा हुआ था? चोल सेना के पंख के साथ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राहत मूर्तिकला शिलालेख में अशोक के पत्थर के चित्र के साथ रान्यो अशोक यानी राजा अशोक का उल्लेख करता है? यानी राजा अशोक का जो उल्लेख किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा किस मूर्ति शिलालेख में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कंगन हल्ली के उल्लेख मतलब किया जाता है। कन्नल हल्ली शिलालेख में इसका उल्लेख किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में बंगाल में शिक्षण संस्थान के विकास के संदर्भ में उन्हें कालानुक्रम यानी सही क्रम में व्यवस्थित करें कि वे कब स्थापित हुए थे? बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी पहले क्या होगा? पहले एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल मतलब इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्या होता? कोलकाता मदरसा का, इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुआ था, इसके बाद कोलकाता विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ, सबसे लास्ट में कोलकाता विश्वविद्यालय का स्थापना। यह क्वेश्चन लगभग 3 सेट में आ चुका है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा अच्छे से देख लेना। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम मतलब व्यवस्थित कीजिए, सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अशोक के समय
युक्ता, अशोक के समय में युक्ता, राजुक और प्रादेशिक नाम के पदाधिकारी थे। वो क्या क्या नाम से थे? युक्ता, राजुक और प्रादेशिक नाम के पदाधिकारी थे। वो कौन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी धर्म का प्रचार करने के लिए साम्राज्य का दौरा करना था, साम्राज्य का दौरा करना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन ग्रंथों में अक्सर देखे जाने वाले शब्द यानी कुटाग्रासला के संदर्भ में इसका उपयोग किसके लिए किया जाता था? कुटाग्रासला का जो संदर्भ में इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक झोपड़ी जहां यात्रियों के बीच बहस होती थी, जहां यात्रियों के लिए बीच क्या होता था? बहस होती थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभिज्ञान शकुंतलम के मुख्य विषय का प्रतिनिधित्व करता है? क्या करता है? मुख्य विषय का प्रतिनिधित्व करता है। किसका? तो अभिज्ञान शकुंतलम का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्यार और कर्तव्य। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह भारत के सबसे पुराने जीवित ईंट मंदिरों में से एक है। यह छत और ऊंचे शिखर के साथ सबसे पुराना बचा हुआ है। टेराकोटा हिंदू मंदिर है जिसने उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला की विस्तृत नागर शैली का मार्ग प्रशस्त किया। गर्भगृह में प्रवेश अर्ध गोलाकार द्वार के पहले उपयोगों में से एक को दर्शाता है। अलेक्जेंडर किंगडम ने इसे हिंदू आर्क कहा है, जो भारत के लिए विशिष्ट था। उपयुक्त पैराग्राफ मतलब निम्नलिखित संदर्भ में से कौन सा है? किसको उन्होंने कहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भीतरगांव मंदिर, जो उत्तर प्रदेश कानपुर में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा काल के दौरान बाटो और मापो की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन गलत है? क्या पूछ रहा है? गलत कथन पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी एक सदी क्या इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भविष्य का बुद्ध है, जो अभी तक दुनिया को बचाने के लिए नहीं आया? दुनिया को बचाने के लिए नहीं आया, भविष्य का बुद्ध कहा गया। किसको कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अजीता को। किसको? तो सही आंसर इसका अजीता को। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित नगरों के घटित होने का सही क्रम में, मतलब कैसे कैसे नगर घटित हुए, इसका सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले बुरजोम, इसके बाद भीमबेटका, इसके बाद इमाम गांव और बाहगिरी। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शिशुनाग को अवंती के प्रोद्होत वंश को हराने के लिए जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो शिशुनाग को जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में महापाषाण का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता था? किसके लिए किया जाता है? महापाषाण का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दफन स्थलों को चिन्हित करने के लिए, यानी पत्थरों का जो है जो दफन करते थे उस टाइम में, तो उसके चारों ओर पत्थरों को सजाया जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर क्षेत्र में नवपाषाण युग के संदर्भ में
निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, यानी 2, 3 और 4। यहाँ पहला कथन, दूसरा कथन है कि यहाँ कई तरह के जानवरों को दफनाने और हड्डी के औजार मिले हैं, ये भी सही है, ठीक है। दूसरा क्या है, शिकार और मछली पकड़ना कश्मीर क्षेत्र में नवपाषाण काल के लोगों के जीवन के महत्वपूर्ण अंग थे, ये भी सही है, ठीक है। मृतकों और आम तौर पर कश्मीर क्षेत्र में घर के फर्श के नीचे दफनाया जाता था मृतकों को, ये भी सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे मार्च 2024 तक कितने वंदे मातरम ट्रेनों को संचालन करने की योजना बनाई है। कितने वंदे मातरम ट्रेनों को संचालन करने का मतलब योजना बनाया है, तो कितने बनाया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 102 जो वंदे मातरम ट्रेन जो है 2024 तक चालू करने का योजना बनाया गया है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लद्दाख के आधिकारिक तौर पर किस जानवर को राज्य पशु घोषित किया गया। किस जानवर को राज्य पशु घोषित किया गया, मतलब राजकीय पशु घोषित किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिम तेंदुआ को। किसको, तो हिम तेंदुआ को। उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीमा पार लेन देन की सुविधा के लिए संयुक्त रूप से कई केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा का प्रशिक्षण करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका द्वारा शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है। इसका जो परियोजना का नाम क्या है, जो डिजिटल लेन देन की मुद्राओं को जारी करने का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट डनबार। क्या है, प्रोजेक्ट डनबार नाम है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने पद से हटने का फैसला किया है। वो क्या किया, प्रधानमंत्री के पद से हटने का फैसला किया। वह किस राजनीतिक दल से जुड़े हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं, तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यह हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 24 मीटर ऊंचाई वाले भारत का सबसे ऊंचे वायु शोधक टावर का उद्घाटन किया गया है। वो कहाँ किया गया है, सबसे ऊंचे मतलब शोधक टावर का उद्घाटन किया गया था, कहाँ किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर चंडीगढ़ में। कहाँ किया गया था, चंडीगढ़ में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चीन द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है। चीन द्वारा जो एक लॉन्च किया गया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, उसका नाम क्या है, ठीक है। तो उस उपग्रह का नाम क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा गाओफेन F02, गाओफेन 502। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने भारत में डिजिटल समाचार पत्र स्टार्टअप के लिए एक त्वरक कार्यक्रम GNI स्टार्टअप लैब इंडिया लॉन्च किया है। किस मतलब कंपनी ने किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गूगल ने किया है। किसने किया, तो गूगल ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया। किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया, तो यह किया छत्तीसगढ़ ने। किसने किया, तो यह किया छत्तीसगढ़ राज्य ने, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार राज्य में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन मेजबानी करने के लिए तैयार है। कौन सा स्टेट है ऐसा भारत का, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिहार है।
सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत छठे शांतिपूर्ण मिशन 2021, भारत छठे शांतिपूर्ण मिशन 2021 में भाग लेने जा रहा है। कौन सा देश अभ्यास की मेजबानी कर रहा है? कौन सा देश जो है अब भाग लेने जा रहा था, तो कौन सा देश जो है कौन सा देश अभ्यास की मेजबानी कर रहा है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रूस जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट को बंद करने की घोषणा किया है? किसने? तो विश्व बैंक ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैश्विक आर्थिक संभावनाएं जो है इसका जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसको बंद करने का घोषणा किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह क्वेश्चन पिछले 2 सेट में आ चुका है, ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है कि विश्व भर में बांस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, विश्व भर में किसके बारे में? तो बांस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व बांस दिवस कब मनाया था? विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता था हर साल? तो यह मनाया जाता है 18 सितंबर को। यह कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 दिवसीय मिशन का नाम बताइए। 3 दिवसीय मिशन का नाम बताइए जिनमें स्पेस एक्स ने क्रू ड्रैगन की कक्षा में पहला ऑल टूरिस्ट क्रू लॉन्च किया है। पहला कौन सा कक्षा लॉन्च किया है? तो ऑल टूरिस्ट क्रू लॉन्च किया है, कैप्सूल। वह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रेरणा 4। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेरणा 4। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ नीति आयोग ने, किसने? तो नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन स्पेस चैलेंज 2021 शुरू किया था। किसने शुरू किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसरो और सीबीएसई ने, इसरो और सीबीएसई दोनों ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत 2 पायदान चढ़ गया। चढ़ गया। इसे कौन जारी करता है? जो ग्लोबल इन्वेंशन इंडेक्स जो है इसको कौन जारी करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको जारी करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव की मंजूरी दे दी? किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क के प्रस्ताव दी है, बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव जारी किया है, मंजूरी दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बिहार स्टेट ने क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाने का बढ़ावा दिया है, ठीक है, प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने नेत्रा जंबो वन जारी किया। यह डैश की एक किस्म है, डैश की एक क्या है, यह किस किस्म की है, डैश की किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काजू से संबंधित है। किससे संबंधित है? काजू से संबंधित है। काजू की एक किस्म है। क्या है? काजू की एक किस्म है, ये एक प्रकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। किसके लिए? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अनुसार भारत किस वर्ष एक ट्रांस फैट
मुक्त हो जाएगा, ट्रांसफैक्ट मुक्त हो जाएगा। इसका किस वर्ष से ट्रांसफैक्ट मुक्त हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 2022 तक हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों क्वेश्चन आज यहीं पर समाप्त हुआ, 50 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को भी प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, आप उस पर जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।